जय हिंद साथियों, कैसे हो? मैं मयूर आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 15 क्वेश्चन। जैसा कि यह प्रश्न एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आइए आज के क्लास में यह प्रश्न करते हैं। ये 15 क्वेश्चन है, इनमें से अपने कितने अटेम्प्ट किए यह कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो ये क्लास अपने छोटे बड़े भाई बहनों को शेयर जरूर कर देना। तो आइए आज की क्लास में यह प्रश्न करते हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न फर्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न फर्स्ट वापस रिपीट करता हूँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फर्स्ट का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अनुच्छेद 75 में। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। प्रश्न दूसरा, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। प्रश्न दूसरा वापस रिपीट करता हूँ, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन ए 1533 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1846 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दूसरे का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था। प्रश्न थर्ड, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई? प्रश्न थर्ड वापस रिपीट करता हूँ, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न थर्ड का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। प्रश्न चौथा, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। प्रश्न चौथा वापस रिपीट करता हूँ, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न चौथे का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति इसका सही आंसर। प्रश्न पांचवा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है। प्रश्न पांचवा वापस रिपीट करता हूँ, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पांचवे का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री। बी प्रधानमंत्री इसका सही आंसर। प्रश्न छठा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के शासन के मामलों व विधायन के प्रस्ताव के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? प्रश्न छठा वापस रिपीट करता हूँ, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के शासन के मामलों व विधायन के प्रस्ताव के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? प्रश्न ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 78 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न छठे का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अनुच्छेद 78 में। प्रश्न सातवां, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष की गई थी? प्रश्न सातवां, वापस रिपीट करता हूँ, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न सातवें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर राजीव गांधी। प्रश्न आठवां, अब तक कुल कितने व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है? प्रश्न 8 वापस रिपीट करता हूं, अब तक कुल कितने व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है? ऑप्शन ए 5 व्यक्तियों को, ऑप्शन बी 8 व्यक्तियों को, ऑप्शन सी 6 व्यक्तियों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 8 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 8 व्यक्तियों को, 8 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका है इसका सही आंसर। प्रश्न 9, सर्वप्रथम किसके प्रतिनिधित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? प्रश्न 9 वापस रिपीट करता हूँ, सर्वप्रथम किसके प्रतिनिधित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 9 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रश्न 9वां, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रश्न 10 वापस रिपीट करता हूँ, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका सही आंसर। प्रश्न 11वां, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर पर मंत्री होते हैं? प्रश्न 11वां वापस रिपीट करता हूँ, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर पर मंत्री होते हैं? ऑप्शन ए 6 मंत्री, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। प्रश्न 11वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न 12वां, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न 12वां वापस रिपीट कर दो, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्री के प्रति, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री के प्रति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति इसका सही आंसर। प्रश्न 13वां,
भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। प्रश्न 13वां वापस रिपीट करता हूँ। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ऑप्शन ए 6 माह बाद, ऑप्शन बी 3 माह बाद, ऑप्शन सी 8 माह बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 6 माह बाद। प्रश्न 14वां भारत में मंत्रिपरिषद के सदस्य लिए जाते हैं। प्रश्न 14 वापस रिपीट करता हूँ। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा से, ऑप्शन बी लोकसभा से, ऑप्शन सी केंद्र सभा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 14वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर लोकसभा से। लोकसभा से इसका सही आंसर। प्रश्न 15वां स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। प्रश्न 15 वापस रिपीट करता हूँ। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 15वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1963 में। 15वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1963 में लाया। 1963 में प्रस्ताव कब लाया गया था। 1963 में प्रस्ताव लाया गया था। प्रश्न 16वां सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके मंत्री उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न 16वां वापस रिपीट करता हूँ। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी केंद्र सभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लोकसभा के प्रति। प्रश्न 17वां स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। प्रश्न 17 वापस रिपीट करता हूँ। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए 85 सदस्य थे, ऑप्शन बी 36 सदस्य थे, ऑप्शन सी 45 सदस्य थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 17वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 36 सदस्य। प्रश्न 18वां स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। प्रश्न 18 वापस रिपीट करता हूँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री थे, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 18वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। प्रश्न 19वां स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। प्रश्न 19 वापस रिपीट करता हूँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 19वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा सरदार बलदेव सिंह प्रधानमंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा सरदार बलदेव सिंह मंत्री थे। प्रश्न 20वां, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? प्रश्न 20 वापस रिपीट करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 60। प्रश्न 20 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 10 वर्ष। प्रश्न 21, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? प्रश्न 21 वापस रिपीट करता हूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए 55 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 21 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 65 वर्ष। प्रश्न 22, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? प्रश्न 22 वापस रिपीट करता हूँ। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें 2। प्रश्न 22 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 7 न्यायाधीशों। प्रश्न 23, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था? प्रश्न 23 वापस रिपीट करता हूँ। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 10। प्रश्न 23 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 30 इसका सही आंसर। प्रश्न 24, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न 24 वापस रिपीट करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री करता है, ऑप्शन बी गृह मंत्री करता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 24 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 25, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न 25 वापस रिपीट करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 25 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। प्रश्न 24 का आंसर था राष्ट्रपति, प्रश्न 25 का आंसर है राष्ट्रपति, प्रश्न 26 का भी आंसर भी है, प्रश्न 26 का आंसर भी है राष्ट्रपति। इन तीनों का आंसर राष्ट्रपति है। प्रश्न 26, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न 26 वापस रिपीट करता हूँ। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री करता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 26 का आंसर ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। प्रश्न 27 सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्रश्न 26 प्रश्न 27 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न 27 वापस रिपीट करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अरबी भाषा का, ऑप्शन बी हिंदी भाषा का, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 27 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर अंग्रेजी भाषा का। प्रश्न 28 कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? प्रश्न 28 वापस रिपीट करता हूँ। कौन सा अनुच्छेद न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 140, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 28 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अनुच्छेद 129। प्रश्न 29 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय होना चाहिए? प्रश्न 29 वापस रिपीट करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 90 वर्ष। प्रश्न 29 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 10 वर्ष। प्रश्न 30 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? प्रश्न 30 वापस रिपीट करता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 100 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 30 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 100 वर्ष। प्रश्न 30 का करेक्ट आंसर है 100 वर्ष। प्रश्न 31 उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न 31 वापस रिपीट करता हूँ। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री करता है, ऑप्शन सी गृह मंत्री करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 31 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर राष्ट्रपति। प्रश्न 32 भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? प्रश्न 32 वापस रिपीट करता हूँ। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। प्रश्न 32 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिल्ली। प्रश्न 33 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? प्रश्न 33 वापस रिपीट करता हूँ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1596 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 33 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1916 ईस्वी में। प्रश्न 33 का आंसर 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। प्रश्न 34
भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। प्रश्न 34 वापस रिपीट करता हूँ। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी भारतीय उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 34 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। प्रश्न 34 का आंसर ए करेक्ट आंसर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। प्रश्न 35 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रश्न 35 वापस रिपीट करता हूँ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी बिलासपुर में, ऑप्शन सी जैसलमेर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 35 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बिलासपुर। बिलासपुर इसका सही आंसर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न 36 भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न 36 वापस रिपीट करता हूँ। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1530 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1440 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 36 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई। प्रश्न 37 भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में आरंभ की गई। प्रश्न 37 वापस रिपीट करता हूँ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में आरंभ की गई। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 37 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर। प्रश्न 38 प्रश्न 38 वापस रिपीट करता हूँ। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? प्रश्न 38 वापस रिपीट करता हूँ। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 38 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नागौर। प्रश्न 39 राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रश्न 39 वापस रिपीट करता हूँ। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी गृह मंत्री में, ऑप्शन सी राज्यपाल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 39 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। प्रश्न 40 राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? प्रश्न 40 वापस रिपीट करता हूँ। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये मैं प्रश्न बोला हूँ, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका आंसर क्या होगा।
कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, इसका आंसर यह होगा। तो मैं प्रश्न आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं इसका आंसर क्या यह होगा। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रश्न बोलता हूँ 41। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न 41 वापस रिपीट कर दो। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। प्रश्न 42। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। प्रश्न 42 वापस रिपीट करता हूँ, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 42 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 5 वर्ष। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। प्रश्न 43। राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा है। ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 80 वर्ष, ऑप्शन डी 50 वर्ष। प्रश्न 43 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 35 वर्ष। प्रश्न 44। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी है चाहिए? प्रश्न 44 वापस रिपीट करता हूँ, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। प्रश्न 44 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 40। प्रश्न 45 का आंसर राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रश्न 45 वापस रिपीट करता हूँ, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 45 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इसका सही आंसर राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। प्रश्न 46। भारत में विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? प्रश्न 46 वापस रिपीट करता हूँ, भारत में विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु है, ऑप्शन बी पंजाब है, ऑप्शन सी हरियाणा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 46 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही आंसर है। प्रश्न 47। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? प्रश्न 47 वापस रिपीट करता हूँ, राज्य के विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 70, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 47 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 इसका सही आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 48। विधान परिषद साधारण विधायक को अधिक से अधिक कितने माह तक रोक सकती है? प्रश्न 48 वापस रिपीट करता हूँ, विधान परिषद साधारण विधायक को अधिक से अधिक कितने माह तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 3 माह तक, ऑप्शन बी 7 माह तक, ऑप्शन सी 4 माह तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 48 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 4 माह तक रोक सकती है।
विधान परिषद साधारण विधायक को अधिक से अधिक कितने माह तक रोक सकती है? विधान परिषद साधारण विधायक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। प्रश्न 49, विधानसभा के सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? प्रश्न 49 वापस रिपीट करता हूँ। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 49 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 25 वर्ष। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो अच्छे लोग लाइक करना। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न 15, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन तक पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष का उपाध्यक्ष को देनी पड़ चाहिए? प्रश्न 50 वापस रिपीट करता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन तक पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष का उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 34 दिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 50 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 14 दिन। ये 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके, तो मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये प्रश्न मैं वापस रिपीट करता हूँ, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये जिसको आता कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताए ये है। तो ठीक है, मैं ये यहाँ पे समाप्त करता हूँ कि ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।